Good morning, class 8th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to continue with the revision sessions, and in this class, we're going to revise the first chapter of geography, that is the resources. जब इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया था तो I told you that what do you mean by resources? Resources are basically those gifts from the environment which is being given to us as a human being. We utilize them and we satisfy our wants. और जो वही resources हमको nature की तरफ से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं natural resources, like for example air, water, soil, forest, rocks, minerals, ये सारे के सारे animals, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे natural resources हैं. हम इंसान की जो नीड्स हैं वो प्रिमिटिव डेज से आज तक बढ़ती चली गई हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारी जो नीड्स हैं इट हैज़ इंक्रीज्ड विद एवरी पासिंग डे, और इस नीड को ही सेटिस्फाई करने के लिए हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन आवर वेल्थ. Then there are types of resources. These were the biotic resources that were having the life, जिसमें life हो हम उन्हें biotic resources कहते हैं, जैसे forest, fish, animal, agricultural crop, ये सारी की सारी क्या है आपके biotic resources है. abiotic resources जिसमें life नहीं है, air, water, sunlight, then आपका minerals, फिर उसके बाद आपका abiotic resources में आता है आपका renewable, फिर आपके क्लासिफिकेशन इनफैक्ट आपके आएंगे इन विच द फर्स्ट वन इज द डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब ऐसा रिसोर्स, ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है और वो यूज में है. देन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो आपके यूज़ होने के बाद वो रिन्यू हो जाते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी की सारी चीज़ें, फॉरेस्ट है, रिन्यू हो जाती हैं. थोड़ा टाइम लेने के बाद ये रिन्यू हो जाते हैं. देन नेक्स्ट कम्स दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, जैसे हमारे मिनरल्स हैं, फिर उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारे के सारी चीज़ें रिन्यू नहीं हो सकती हैं और ये एक लिमिटेड स्टॉक में हमारे नेचर ने हमको प्रोवाइड की हुई है. हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, हम इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल यूसेज, इनफैक्ट कैसे करें. सस्टेनेबल यूसेज मतलब हम ऐसा यूसेज कैसे करें जिसमें हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए. देन नेक्स्ट कम्स दी पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो जिनके अंदर पोटेंसी है, जिसके अंदर रिसोर्स एक बेटर रिसोर्स बनने की एबिलिटी है, लेकिन अभी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. अभी हमने उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का यू कैन से इन्फ्लुएंस नहीं दिया है, टेक्नोलॉजी उस पर इम्प्लाई नहीं की है, इसलिए वो हम उसको कहते हैं potential resources. Then next comes the localized ubiquitous resources. Ubiquitous resources means the resources which are present everywhere equally, like air, water, sunlight. ये क्या है, ये आपके हैं ubiquitous resources. Then next comes the localized resources. Localized resources मतलब ये आपके ubiquitous resources के बिल्कुल opposite होते हैं, मतलब किसी एक जगह के लिए ये बस पाए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड्स, वो आपकी साउथ अफ्रीका की माइंस में पाए जाते हैं. देन नेक्स्ट कम्स दी ह्यूमन एंड द रिसोर्सेज. देखो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये हमें अब हम इनको नेचुरल, इनके एकदम कोर नेचुरल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जैसे एयर है, वाटर है और सनलाइट है, विंड है, इनको हम इनके नेचुरल फॉर्म में यूज़ करते हैं. ऑक्सीजन हम लेते हैं, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, और ये हम डायरेक्टली अपनी एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, यानी हम अपना नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं. बट समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कुछ जैसे आयरन ओर है, ओर से जब आयरन के ओर से हम ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस पर हम कुछ टेक्नोलॉजी का हम उस पर टेक्नोलॉजी इम्पोज करते हैं और फिर उसके बाद हमें उससे आयरन ओर से आयरन हमको डिडक्ट होता है. सो ये जो रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर हम समटाइम्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको इस्तेमाल करते हैं या बिना यूज़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट जो
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज के लिए, दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हम जो भी रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो, वी हैव टू यूज़ दोज रिसोर्सेज वेरी वाइजली। हमें बहुत ज़्यादा अपने यू कैन से अपनी विट को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए और उसका बेटर यूसेज करना चाहिए। मिनिमम यूसेज करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की हमारे अंदर को एबिलिटी हमें जनरेट करनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपका जो पोर्टेबल वाटर है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमें हमारे घर में आने वाला जो टैप वाटर है उसको वेस्ट नहीं करना है किसी भी तरह से, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन उस वाटर को यूटिलाइज कर सके। हम अगर एक एक भी ह्यूमन बीइंग अपनी अपनी तरफ से ये एफर्ट लगाता है कि वो पानी को कंजर्व करेगा, वाटर कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, सो इन दैट केस यू विल डू द सस्टेनेबल यूसेज ऑफ द रिसोर्स। इसी तरह से हमारे एयर है, हमारी सॉइल है, फॉरेस्ट है, देन हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पेरिशेबल रिसोर्सेज जो हैं, उनको भी हम इसी तरह से यूज़ करना चाहिए। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। आपका रिवीजन के लिए एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स कुछ देर आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिसको आप यू शुड गो थ्रू, जिसकी मदद से आपको मिलेगा कि चैप्टर समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देन इन द लास्ट एट द बैक ऑफ योर चैप्टर इज़ द पैनोरामा ऑफ द चैप्टर। इससे आपको ओवरव्यू मिलेगा, आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस रिवीजन सेशन। Good luck for your coming examination. Have a great day ahead.